नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। बनारस जो मोदी के नाम से जाना जाता है, बनारस जहां पर 2 बार सांसद हैं मोदी, और बनारस लगातार 7वें चरण के उत्तर प्रदेश में बनारस पे हमेशा सभी पार्टियों अपना अपना दबदबा बनाने के लिए मोदी वहां पर कैंपेन किए। वहीं अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को भी बनारस लाए ताकि कुछ सीट इनको मिल सके, क्योंकि बनारस जिले में मैक्सिमम सीट पर बीजेपी का दबदबा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिडरा विधानसभा की। पिडरा विधानसभा के बारे में बात करें तो 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी यहां पे चुनाव जीते थे और 2017 में बीजेपी ने यहां पर चुनाव जीतकर सनसनीखेज फैला दी, और 2022 में अवधेश सिंह को पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया, इनको टिकट दिया। राजेश कुमार सिंह को समाजवादी पार्टी, बाबूलाल पटेल को बीएसपी और अजय राय को यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। यहां मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। अवधेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। अजगरा की बात करें, अजगरा बीएसपी प्रत्याशी 2012 में चुनाव जीते थे। 2017 में समाजवादी पार्टी यहां पर लालजी सरकार चुनाव जीत गए थे। 2022 में त्रिभुवन राम को बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुनील सोनकर को यहां पर समाजवादी पार्टी से हैं। रघुनाथ चौधरी को बीएसपी प्रत्याशी बना, श्रीमती हेमा देवी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। इस त्रिकोणीय मुकाबले में समाजवादी पार्टी से सुनील सोनकर चुनाव यहां से जीत रहे हैं, यानी अजगरा का सीट जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। उसके बाद चलते हैं शिवपुर की। अगर शिवपुर की बात करें, 2012 में बीएसपी प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत गए थे। 2017 में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे। दोनों बार समाजवादी पार्टी सेकेंड पोजीशन पे रहे थे। 2000 अगर हम 22 की बात करें, अनिल राजभर पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। अरविंद राजभर को यहां पर टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी। रवि मौर्या बीएसपी से हैं, गिरीश पांडे कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है यहां मुकाबला द्विकोणीय है और बीएसपी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, और इस मुकाबले में कहीं न कहीं अनिल राजभर यहां से चुनाव जीत रहे हैं, यानी शिवपुर जा रहा है बीजेपी के पाले में। रोहनिया की बात करें तो रोहनिया में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर लग रहा है, देखने को मिल सकता है। 2012 में बीएसपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते थे और 2017 में बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए थे। 2022 में सुनील पटेल अपना दल से एनडीए प्रत्याशी बनाए गए हैं, और अभय पटेल को यहां पर टिकट दिए हैं। अपना दल गठबंधन से हैं, यहाँ पर अभय पटेल को टिकट दिए हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से हैं, और अरुण सिंह पटेल यहाँ पर बीएसपी से हैं, और राजेश्वर पटेल यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा उलटफेर मिल रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपना सीट छोड़ करके अपना दल को दिया और वह जीतने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और अभय पटेल यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रहा है। तो रोहनिया सीट जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। बनारस उत्तर की बात करें, बनारसी नॉर्थ की बात करें तो 2012 में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते। 2017 में भी बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे पोजीशन पे थे। 2022 में रविंदर जायसवाल पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। अशफाक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। श्याम प्रकाश को बीएसपी और श्रीमती गुल राणा को यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। यहां पर मुकाबला एक तरफा है और यह सीट बीजेपी जीतने में सफल हो रही है। तो बनारस उत्तर जा रहा है बीजेपी के पाले में। बनारसी साउथ की बात करें, बनारस साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें, 2012 में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2017 में भी बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी यहां से चुनाव जीत गए थे। 2022 में नीलकंठ तिवारी को पुनः बीजेपी ने भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। कमलेश्वर को यहां पर समाजवादी पार्टी, दिनेश कशोधन गुप्ता को यहां पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। श्रीमती मोदिता कपूर को यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। यहां भी मुकाबला एक तरफा है और नीलकंठ तिवारी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो बनारस दक्षिण भी बीजेपी के पाले में जा रही है। बनारस कैंट की बात करें तो 2012 में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2017 में बीजेपी प्रत्याशी यहां पर 1.5 लाख से 62,000 वोटों से जीत गए थे। 2022 में सौरभ श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के विधायक थे, 2017 में उनको पुनः टिकट दिया। पूजा यादव को यहां पर समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। कौशिक कुमार पांडे को बीएसपी और राजेश मिश्रा को यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया। यहां पर मुकाबला कांटे का है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की मुकाबला। इस कांटे की मुकाबला में पूजा सरकार 500 से 1000 वोटों से पिछड़ते दिख रही है, और कहीं न कहीं बीजेपी यह सीट जीतते हुए दिख रही है। लेकिन अगर गुप्त वोट अगर पूजा शुक्ला के साथ पाले में गई होगी, पूजा यादव के पाले में गई होगी, तो यहाँ से वह चुनाव
जीत सकते हैं, अन्यथा बीजेपी बहुत कम मार्जिन से 1000 के अंदर वोट से ही यह सीट बीजेपी जीतेगी। सेवापुरी की बात करें, सेवापुरी 2012-2017 में दोनों में समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीते थे। 2022 में यहाँ पर नील रतन सिंह पटेल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। सुरेंद्र सिंह पटेल को यहाँ पर बीएसपी समाजवादी पार्टी से हैं। अरविंद कुमार त्रिपाठी को यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। श्रीमती अंजू सिंह को यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ भी मुकाबला एक तरफा है और यह सीट सुरेंद्र सिंह पटेल पुनः समाजवादी पार्टी को जिताने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेवापुरी जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। इस तरह से बनारस के 8 विधानसभा के बारे में हम लोगों ने विश्लेषण दिया। द टाइटेड की टीम जो विश्लेषण करती है, जो आकलन करती है, उसको हमने आपके बीच रखा है। इस 8 में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं 3 पर समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है और एक सीट जो हम बताए हैं 500 से 1000 बनारस कैंट पूजा यादव वाला सीट, वह इधर का उधर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है बीजेपी 5, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बनारस में संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से हम हर एक जिला के बारे में आप लोगों के बीच विश्लेषण रखते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।